अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट क़ारी इंज़माम अब्बासी और मेरा यूट्यूब चैनल है अल-क़ुर्रा ऑफिशियल। आज का हमारा लेसन है सूरत शम्स। सूरत शम्स ये मक्की सूरत है और इसकी कुल 15 आयात हैं और ये 30वें पारे के अंदर वाक़ई है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे अंदाज में सूरत शम्स सिखा सकूँ और आपने कोशिश करनी है सूरत शम्स को सीखने की और बार बार इसे पढ़ने की और इसकी मशक़ करने की। जितनी ज़्यादा दफ़ा आप इसकी मशक़ करेंगे उतनी जल्दी आपको सूरत शम्स याद होगी। तो चले चलते हैं अपने लेसन की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत शम्स मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाह। यहाँ पे मैंने वक़्फ़ खुद ही किया था ताकि अगर आप हज़रात आयत को एक सांस के अंदर नहीं पढ़ सकते तो वक्फ करके पढ़ सकते हैं। फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम, यहाँ पे भी आप वक्फ कर सकते हैं। ये भी आयत थोड़ी सी बड़ी है। अगर आप गुन्ने वात के साथ सही तरीके से पढ़ेंगे तो जो एक नया तालिब इल्म होता है वो इतनी जल्दी अपना उसका सांस इतना बड़ा नहीं होता तो वो वक्फ करके आयत को मुकम्मल कर सकता है। और जो डेली कुरान पाक पढ़ते हैं जिनकी रूटीन है तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। ये या जो हुफ़ाज़ हैं, जो क़ुर्रा हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो बड़ी से बड़ी आयत को भी एक सांस के अंदर पढ़ सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूँगा। आप हज़रात ने ध्यान के साथ इसको सीखना है और फिर उसके बाद इसकी मशक़ करनी है ताकि आपकी जितनी भी गलतियाँ हैं वो बआसानी ठीक हो सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھی ناظرین سورۃ الشمس، جس کی تلاوت آپ حضرات نے سنی، اس لیسن کو آپ حضرات نے سیکھا۔ اگر آپ اس لیسن کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوسچن کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹس باکس کے اندر ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی اچھی سے اچھی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس باکس کے اندر ضرور کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کیونکہ آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کو تجوید کے ساتھ، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارا ذوق و شوق صرف رمضان المبارک کے اندر ہوتا ہے، صرف 1 مہینہ، باقی 11 مہینے اکثریت میں ہم سب قرآن پاک سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی کم نصیبی کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود قرآن سے ہمارا تعلق بہت تھوڑا ہے۔ ہمیں ہر دن یہ عہد کرنا چاہیے کہ صبح و فجر کی نماز کے بعد کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت، پھر اس کے بعد 1 سے 2 رکوع کی تلاوت ضرور کریں۔ جب ہم اس کو اپنا معمول بنائیں گے تو بہت جلد انشاءاللہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جڑے گا، اور پھر اس کا اثر ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں کے اندر پڑے گا۔ اپنے ہوسٹ قاری انزمام عباسی کو اجازت دیجیے، حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔